बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड के चैप्टर नंबर 7 इनर प्रोडक्ट स्पेस डिस्कस कर रहे हैं और आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसका नाम है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करने से पहले एक अनाउंसमेंट कि अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 88810640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम ये जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है उसकी डेफिनेशन क्या है उसको डिस्कस करते हैं। लेट W बी ए सबसेट। W एक सबसेट है। किसका सबसेट है? एक इनर प्रोडक्ट स्पेस V का सबसेट है। याद रखें कि इनर प्रोडक्ट स्पेस V क्या होता है। V को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे अगर वो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करे। नंबर 1 के V की इनर प्रोडक्ट V के साथ लें तो आंसर जो है वो किसके बराबर आएगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और V की इनर प्रोडक्ट V के साथ 0 के बराबर होगी अगर V जो है वेक्टर 0 के बराबर, नल वेक्टर के बराबर आए। दूसरी कंडीशन थी कम्यूटेटिव लॉ वाली कि V1 V2 मस्ट बी इक्वल टू V2 V1। ठीक है, फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V के लिए ये कंडीशन है। इसमें V1 और V2 किस में बिलोंग करेंगे? V के अंदर। तीसरी कंडीशन थी कि AV1 प्लस BV2 और अगर ये V3 है तो इसको हम लिख सकते हैं, स्केलर बाहर आएगा V1 की इनर प्रोडक्ट V3 के साथ, B कांस्टेंट जो है ये बाहर आएगा V2 की इनर प्रोडक्ट V3 के साथ, जिसमें V1 V2 V3 V1 V2 V3 ये सारे क्या करते हैं? ये तो V के अंदर बिलोंग करते हैं और A और B क्या हैं? ये रियल नंबर्स हैं। तो जब हम किसी को ये कह देते हैं कि ये इनर प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर ये तीनों कंडीशंस जो हैं ये मौजूद हैं। राइट, तो ये V हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और W उसका सबसेट है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सेट है ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। ओवर आर से मुराद ये होता है कि जो हम स्केलर नंबर ले रहे हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर में से ले रहे हैं। नोट इट दैट द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W, यानी ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, इसका जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W को हम कैसे डिनोट करेंगे? W के ऊपर ये परपेंडिकुलर का निशान डाल देंगे। ठीक है, द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट यानी W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? W के ऊपर परपेंडिकुलर का निशान डाल दिया और इसको हम पढ़ेंगे कैसे? W परपेंडिकुलर कंसिस्ट ऑफ दोज वेक्टर, यानी इसके अंदर ऐसे वेक्टर होंगे, कंसिस्ट ऑफ दोज वेक्टर इन V विच आर ऑर्थोगोनल टू एवरी W बिलोंग्स टू W। यानी V के अंदर बेशुमार किस्म के वेक्टर हैं, ऐसे वेक्टर जिनकी इनर प्रोडक्ट W के एलिमेंट्स के साथ ली जाती है और वो 0 के बराबर आ जाते हैं, उनका जो सेट होगा उसको हम क्या कहेंगे? W परपेंडिकुलर। मसलन W परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? ये V का कोई एलिमेंट लिया, अगर V के इस एलिमेंट की इनर प्रोडक्ट W के एलिमेंट के साथ 0 के बराबर आ जाए तो फिर हम ये कहेंगे कि ये किसके अंदर बिलोंग करता है? W परपेंडिकुलर के अंदर बिलोंग करता है। तो W परपेंडिकुलर के अंदर V के ऐसे वेक्टर हैं जो W के एलिमेंट के साथ क्या आ जाते हैं? परपेंडिकुलर आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? अगर दो वेक्टरों की इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये दो वेक्टर आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। तो अब आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि W परपेंडिकुलर के अंदर V के ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी W के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर किसके बराबर आता है? 0। तो आइए अब एक छोटा सा थ्योरम करते हैं। अब एक छोटा सा थ्योरम है जिसमें हमने साबित करना है कि W परपेंडिकुलर इज अ सबस्पेस ऑफ V। इसको W परपेंडिकुलर पढ़ लें, ऐसे कह दें इज अ सबस्पेस ऑफ V, या W परपेंडिकुलर इज अ सबस्पेस ऑफ V। अब सबस्पेस क्या होता है?
सब स्पेस की जो है ना ये कंडीशन ज़रा जहन में रख लें। वैसे तो ये टॉपिक है वेक्टर स्पेस का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने याद रखना है ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम पेश ना आए। फ़र्ज़ किया कि वी आपके पास वेक्टर स्पेस है। अब वेक्टर स्पेस क्या होता है? ये एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जो ख़ास किस्म की कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। वी आर नॉट कंसर्न विद दोज कंडीशन फॉर द टाइम बीइंग, इट विल बी डिस्कस्ड इन वेक्टर स्पेस इन डिटेल। W जो है ये क्या है? ये सबसेट है V का। तो W को हम कहेंगे कि ये सब स्पेस है अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो कि आप जो है इसके कोई से दो एलिमेंट लें, W1 W2 बिलोंग्स टू W और A B बिलोंग्स टू R। तो अगर A W1 प्लस B W2 अगर W के अंदर बिलोंग करता है तो फिर हम कहेंगे कि W क्या है? ये सब स्पेस है। यानी जिस सेट के अंदर ये वाली कंडीशन होती है, दो वेक्टर लें, दो स्केलर लें, उनको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दें और वो सेट के अंदर मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं कि ये सब स्पेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने W परपेंडिकुलर को साबित करना है कि ये सब स्पेस है। तो W परपेंडिकुलर की डेफिनेशन के मुताबिक W परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? W परपेंडिकुलर इज इक्वल टू V बिलोंग्स टू V सच दैट V की इनर प्रोडक्ट जब W के साथ लेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर फॉर ऑल W बिलोंग्स टू कैपिटल W बाय डेफिनेशन। अब हमने इसको साबित करना है कि W परपेंडिकुलर सब स्पेस है, तो हम इस तरह की कंडीशन जो है ये साबित कर देंगे। अब मैं सपोज कर लेता हूं कि इसके अंदर दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं। लेट U, V बिलोंग्स टू W परपेंडिकुलर। तो फिर बाय डेफिनेशन U की इनर प्रोडक्ट W के साथ किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर। और V की इनर प्रोडक्ट जब W के साथ लेंगे तो भी किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर आएगी। ठीक है, अब ये दो मैंने स्केलर ले लिए, A B बिलोंग्स टू R, वेयर R क्या होता है? ये फील्ड होता है। फील्ड भी क्या होता है? ये एक सेट होता है जो खास किस्म की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। यहाँ पे ये R या F, ठीक है, फील्ड को यूजुअली हम F के साथ डिनोट करते हैं। तो अगर फील्ड आपका रियल नंबर हो तो उसको R के साथ डिनोट किया जाता है। तो अब हम क्या साबित करेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, नाउ वी शैल प्रूव, अब हम साबित कर देंगे कि AU प्लस BV की इनर प्रोडक्ट W के साथ किसके बराबर आती है? 0 के बराबर आती है। तो आइए इसकी लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? AU प्लस BV W। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट ये स्केलर बाहर निकल आएगा। U की इनर प्रोडक्ट होगी W के साथ, फिर ये B बाहर निकलेगा, V की इनर प्रोडक्ट होगी W के साथ। अब U, W किसके बराबर है? 0 के बराबर। V, W की इनर प्रोडक्ट किसके बराबर है? 0 के बराबर। आप इसका नाम अगर चाहें तो नंबर 1 2 रख लें। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। यूजिंग नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को जब आप यूज करेंगे तो योर आंसर विल बी A इंटू 0 प्लस B इंटू 0। तो ये देखें 0 प्लस 0, आंसर 0 के बराबर आ गया। तो इसकी इनर प्रोडक्ट W के साथ 0 के बराबर आ गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि AU प्लस BW किसके अंदर बिलोंग कर गया? W परपेंडिकुलर के अंदर बिलोंग कर गया। और जिसके अंदर यह कंडीशन मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं? सब स्पेस कहते हैं। तो बस फिर W परपेंडिकुलर क्या हुआ? सब स्पेस हुआ। Therefore W परपेंडिकुलर इज सब स्पेस। यही तो हमने प्रूफ करना था। Any kind of problem? Your answer should be no, never, not at all. अब हम देखते हैं कि ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है और ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम क्या होता है। ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले अगर एक एग्जांपल डिस्कस कर लें तो मेरा ख्याल है कि पहले एग्जांपल को डिस्कस करने के बाद फिर जब डेफिनेशन की तरफ आएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये एक सेट है S, इसमें U1 को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 1 0 0 के साथ,
u2 एक दूसरा वेक्टर है जिसको मैंने 0 1 0 के साथ डिनोट कर दिया, और u3 इज थर्ड वन जो कि 0 0 1 के बराबर है। अब इसमें देखें, जब मैं u1 की इनर प्रोडक्ट u2 के साथ लेता हूं, u1 की इनर प्रोडक्ट u2 के साथ, ठीक है, इनर प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 0 0 के बराबर आ गया, 1 इंटू 0 0 के बराबर आ गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 के बराबर आ गया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया जवाब 0 के बराबर आ गया। तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या आ गए, ऑर्थोगोनल आ गए। इसी तरह जब मैं u1 की इनर प्रोडक्ट u3 के साथ लेता हूं, ये देखें, इसके साथ 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, तो इसका भी आंसर 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि u1 और u3 आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी u1 और u2 भी आपस में परपेंडिकुलर हैं और u1 u3 भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह जब मैं u2 की इनर प्रोडक्ट लेता हूं u3 के साथ, तो अगेन यू विल सी दैट कि इसका आंसर 0 के बराबर आएगा, 0 इंटू 0 0 के बराबर आ गया, 1 इंटू 0 0 के बराबर आ गया, 0 इंटू 0, तो ये भी आंसर 0 के बराबर आ गया। तो आपने देखा कि u2 जो है ये परपेंडिकुलर है u3 के साथ। तो ये जो तीनों वेक्टर हैं ये सारे एक दूसरे के साथ क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। यानी ये देखिए u1 को u2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 के बराबर आ गया। यहाँ पे 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, यहाँ पे 1 इज नॉट इक्वल टू 3 और 2 इज नॉट इक्वल टू 3। इसको जनरली तौर पर जो है ये हम कैसे डिनोट करते हैं कि अगर ये ui है और ये uj है, ठीक है, इन दोनों को आपस में इनकी इनर प्रोडक्ट ली और जवाब 0 के बराबर आ गया फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j, यानी i और j, i से मुराद ये 1 1 2 और j से मुराद 2 3 3। ठीक हो गया जी। तो ui की इनर प्रोडक्ट uj के साथ 0 के बराबर आ जाए फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j, तो फिर इस सेट को हम कहेंगे कि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का सेट है। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे ऑर्थोगोनल सिस्टम, राइट। उसके बाद लेकिन जब मैं इसकी इनर प्रोडक्ट लेता हूं ना, u1 की इनर प्रोडक्ट लेता हूं u1 के साथ ही, ये देखिए जरा, u1 की इनर प्रोडक्ट यानी उसी वेक्टर की इनर प्रोडक्ट उसी के साथ, यानी u1 मेरे पास है ना ये 1 0 0 और u1 को दोबारा लिखे 1 0 0। अब इनकी इनर प्रोडक्ट कैसे होगी, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस दूसरा दूसरे के साथ प्लस तीसरा तीसरे के साथ, तो आंसर किसके बराबर आ गया 1। यानी उसी वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो जवाब 1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो जो सेट ये दो कंडीशनें सेटिस्फाइड करता होगा, अगर डिफरेंट को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो परपेंडिकुलर होने चाहिए, जवाब उनकी इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर आना चाहिए। अगर उसी को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब 1 के बराबर आना चाहिए, तो उसको फिर हम कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। तो ये जो सेट S है ये क्या होगा, ऑर्थोनॉर्मल होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट एलिमेंट को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब 0 के बराबर आता है, जब उसी एलिमेंट को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब 1 के बराबर आता है। u2 को u2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा, u3 को u3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 के बराबर आएगा। तो इसलिए इस सिस्टम को मैं क्या कहूंगा कि ये ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है। आइए अब डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, आपको हर चीज वाज़ेह हो जाएगी। अ सेट S इज इक्वल टू ui, i से मुराद क्या है, i बिलोंग्स टू कैपिटल I of vector in an inner product space V over R is said to be an orthogonal system if distinct vector are orthogonal। यानी कहने का मतलब क्या है कि ui और uj की इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर आने चाहिए, वेयर ये दोनों S में बिलोंग करते हैं और i और j आपस में बराबर नहीं है, राइट, i is not equal to j।
यानी दोनों डिफरेंट हैं तो उनकी इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रही है, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो सिस्टम को कहेंगे ऑर्थोगोनल सिस्टम। उसके साथ एक कंडीशन और ऐड कर दी जाए, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फर्ज किया जी आंसर आ गया डेल्टा आई जे। अब डेल्टा आई जे या तो 1 आएगा या 0 आएगा। 1 तब आएगा अगर आई और जे आपस में बराबर होंगे, यानी उसी वेक्टर को उसी के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, उसी वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आता है, ठीक है। और अगर ये दोनों डिफरेंट होंगे, आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो आंसर किसके बराबर आता है? 0 के बराबर आता है। तो जो सेट इन दो कंडीशनों को सेटिस्फाइड करेगा उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। तो ये डेफिनेशन थी ऑर्थोगोनल सिस्टम की और ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम की। अच्छा जी, ये एक थ्योरम है पेज नंबर 290 के ऊपर, एवरी ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। पहले तो ये देखते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। एक्चुअली ये टॉपिक है लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पेस का, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये वेक्टर हैं जी, एक है 1 0 0 और दूसरा मैंने वेक्टर लिया 0 1 0 और तीसरा वेक्टर मैंने सपोज किया 0 0 1। 3 वेक्टर लिए और 3 मैंने स्केलर ले लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अब इनको लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में लिखें। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है? ए को V1 के साथ मल्टीप्लाई करें, बी को V2 के साथ और सी को V3 के साथ मल्टीप्लाई करें। और अगर आपका जवाब 0 के बराबर आ जाता है, ठीक है, और 0 के बराबर जवाब आने के 2 चांसेस हैं। एक तो ये है कि ए बी सी तीनों बजाते खुद 0 के बराबर हों, या हो सकता है कि एक 0 के बराबर हो, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों इक्वल हों, तो कट के आंसर 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका आंसर 0 के बराबर आ जाता है और उसमें ए भी 0 के बराबर हो, बी भी 0 के बराबर हो, सी भी 0 के बराबर हो, अगर ये तीनों स्केलर 0 के बराबर होंगे तो फिर हम कहेंगे कि V1 V2 V3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी इसको 0 होने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता, ये खुद ब खुद ही 0 हो जाते हैं। और अगर फ़र्ज़ किया कि ये 0 है और ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसको 0 होने के लिए इसके माइनस के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो स्केलर 0 जो है ना, ये 0 के बराबर नहीं है। इफ़ एटलीस्ट कम अज़ कम 1 A इज़ नॉट इक्वल टू 0 या B इज़ नॉट इक्वल टू 0 या C इज़ नॉट इक्वल टू 0। कोई भी एक भी स्केलर इनमें से अगर नॉन ज़ीरो आ जाता है तो फिर V1 V2 V3 को हम क्या कहेंगे? लीनियरली डिपेंडेंट, LD, लीनियरली डिपेंडेंट। अब ये देखें, ये जो सेट है, ये वाला जो सेट है, इसको मैं S के साथ डिनोट कर देता हूँ। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको अब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में लिखता हूँ तो ये ऐसे आएगा, A इंटू V1 किसके बराबर रखा मैंने? 1 0 0 के बराबर, प्लस B V2 किसके बराबर है? 0 1 0, प्लस C किसके बराबर है? 0 0 1, ठीक है। और फर्ज कर लिया, लेट अस सपोज दैट कि आंसर जो है वो किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। AV1 प्लस BV2 प्लस CV3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं ताकि पता चले कि ये डिफरेंट कैलकुलेशन है, ठीक है। अब मैं साबित करूँगा कि A भी 0 के बराबर है, B भी 0 के बराबर है, C भी 0 के बराबर है। इसको A से मल्टीप्लाई कर दें तो ये A 0 0 आ जाएगा, ये 0 B 0 आ जाएगा, ये 0 0 C इज इक्वल टू 0 0 0। अब इनको जमा करेंगे, पहला पहले के अंदर ऐड होगा, दूसरा दूसरे के अंदर ऐड होगा, 0 प्लस B प्लस 0, तीसरा तीसरे के अंदर ऐड होगा, इज इक्वल टू 0 0 0। तो ये आ गया ABC इज इक्वल टू 0 0 0। तो पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर। तो सारे स्केलर 0 के बराबर आ गए। अगर सारे स्केलर 0 के बराबर होंगे तो इसको फिर हम क्या कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब स्टेटमेंट में देखें क्या कह रहा है वो, एवरी ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। ये कोई ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है, यानी इसका मतलब है, ऑर्थोनॉर्मल का मतलब है कि दो डिफरेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो जवाब 0 के बराबर आएगा,
उसी एलिमेंट को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 1 के बराबर आएगा। इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसको हमने साबित करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आइए पहले हम ये साबित करने की कोशिश करते हैं। लेट, ये मेरे पास कुछ स्केलर हैं a1 a2 a3 सो ऑन an बिलोंग्स टू r, ठीक है। एंड और फर्दर मैंने सपोज कर लिया कि इसको जब लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में लिखता हूं, यानी au1 प्लस a1u1 प्लस a2u2 प्लस a3u3 प्लस सो ऑन an ये 0 के बराबर है, ठीक है। अब मैंने साबित क्या करना है, नाउ वी शैल शो, अब हम साबित करेंगे कि a1 भी 0 के बराबर है, a2 भी 0 के बराबर है, a3 भी 0 के बराबर है। ये सारे 0 के बराबर हैं। अगर ये सारे 0 के बराबर आ गए तो फिर हम कह देंगे कि ये वाला जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब ये साबित करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी ऐसा करता हूँ कि इसकी इनर प्रोडक्ट ले लेता हूँ। ये मेरे पास है ना, ये डिफरेंट किस्म के वेक्टर हैं, ठीक है। लेट ui एक वेक्टर है और ये किसके अंदर बिलोंग करता है, बिलोंग करता है S के अंदर। इस सेट का नाम S रख लेते हैं हम। S इज इक्वल टू u1 u2 u3 सो ऑन अप टू un, राइट। अब इसकी इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं जी। टेकिंग इनर प्रोडक्ट ऑफ 1, taking inner product of 1, taking inner product of 1 with ui belongs to S। तो आइए जी इसकी इनर प्रोडक्ट लेते हैं। वेयर आई क्या है, आई जो है ये लेस देन आर ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू n है, बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है लेकिन n से छोटा है। 1 के n के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। तो ये देखें, ये मैंने इनर प्रोडक्ट ले ली, a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3 प्लस सो ऑन प्लस an un की मैंने इनर प्रोडक्ट ले ली किसके साथ, ui के साथ, ठीक। और फर्ज कर लिया कि इसका आंसर किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है, राइट। सॉरी, ये इसकी इनर प्रोडक्ट लेनी थी 0 के साथ, तो अगले स्टेप में ये 0 आएगा, 0 इंटू ui। ये इसकी इनर प्रोडक्ट ui के साथ ले ली। अच्छा जी, अब इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस a3 u3। रिमेंबर कि मुझे साबित करना है कि a1 a2 a3 ये सारे के सारे क्या हैं, 0 के बराबर हैं, क्योंकि मैंने इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट साबित करना है। अब चलते जाएं तो दरमियान में कहीं आई वाली रकम भी आएगी, ai ui, ठीक है। उसके बाद फिर आगे फिर ai प्लस 1 ui प्लस 1 प्लस सो ऑन, आखिर में जाके फिर क्या आ जाएगा, an un कॉमा ui की इनर प्रोडक्ट किसके बराबर आ गई, दैट इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। अब जिस तरह इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है कि au प्लस bv कॉमा w हो, तो इसको आप लिख सकते हैं a बाहर
और u और w प्लस b बाहर, स्केलर बाहर, और v और w। तो इसके मुताबिक अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये इसके साथ इनर प्रोडक्ट इसकी होगी, यहाँ पे कॉमा लगाएं, तो इसको फिर कैसे लिखा जा सकता है, a1 तो बाहर आ जाएगा, a1 u1 की इनर प्रोडक्ट आ जाएगी ui के साथ, फिर ये वाला स्केलर बाहर आ जाएगा a2, u2 की इनर प्रोडक्ट आ जाएगी ui के साथ, प्लस a3 बाहर आ जाएगा, u3 की इनर प्रोडक्ट आ जाएगी ui के साथ। ये सिलसिला जारी रहेगा, सो ऑन चलता जाएगा। उसके बाद ये ai बाहर आएगा, ai बाहर आ गया, ui की इनर प्रोडक्ट ui के साथ, ui की इनर प्रोडक्ट ui के साथ आएगी, ठीक है। उसके बाद प्लस सो ऑन an बाहर आ गया, un की इनर प्रोडक्ट ui के साथ आएगी, इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो सेट है S क्या है, ये आर्थोनॉर्मल है। आर्थोनॉर्मल है तो इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर डिफरेंट होंगे तो उनकी इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगी, अगर सेम होंगे तो आंसर 1 के बराबर आएगा। बट S इज सेट S इज इक्वल टू u1 u2 u3 so on un is orthonormal, ये ऑर्थोनॉर्मल है, तो देयरफॉर ui कॉमा uj की इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगी इफ i इज नॉट इक्वल टू j, और ui और uj का आंसर 1 के बराबर आएगा इफ i और j आपस में बराबर होंगे। तो अब ये देखिए ये दोनों डिफरेंट हैं तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया, देयरफॉर इसका नाम रख देते हैं जी नंबर 2। मैंने फर्ज कर लिया कि इसका नाम नंबर 2 है। देयरफॉर 2 बिकम्स अब दो क्या बनेगी जी, a1 into, ये तो 0 हो गया क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, i इज नॉट इक्वल टू 1 के बराबर, तो ये 0 के बराबर आ गया। ये 2 और i भी आपस में बराबर नहीं है, ये भी 0 के बराबर आ गया, ये भी 0 के बराबर आ गया। a3 0 प्लस सो ऑन प्लस ai, अब ये भी ui है, ये भी ui है, ये दोनों सेम हैं। अगर सेम होंगे, अगर i और j बराबर होगा तो आंसर 1 आता है, तो इधर आएगा ai इंटू 1 प्लस सो ऑन, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर, an इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया जी 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस सो ऑन प्लस ai प्लस सो ऑन प्लस 0 इज इक्वल 0। तो पता चला कि ai किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब i से मुराद क्या है, i से मुराद 1 से लेकर n तक है, ठीक है। अगर ai 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि बट i इज इक्वल टू, बट i जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू n बट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि a1 0 के बराबर आ गया, a2 भी 0 के बराबर आ गया, एंड सो ऑन an भी 0 के बराबर आ गया। तो ये सारे के सारे स्केलर 0 के बराबर आ गए। अगर ये सारे के सारे स्केलर 0 के बराबर आ गए तो सेट S फिर क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। देयरफॉर सेट S इज इक्वल टू u1 u2 u3 so on un is linearly independent, तो यही हमने साबित करना था कि ये वाला जो सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अभी तक हमने यहां तक जो है ये वाला ये प्रूफ किया है, अब आगे ये प्रूफ करना बाकी है। मोर ओवर फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v का कोई भी एलिमेंट लें तो w इज इक्वल टू, ये कोई एक वेक्टर है जो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद नाम आता है, इसको सिंप्लीफाई करें, फर्ज किया जो नाम आता है वो नाम हमने रख दिया
सिंप्लीफाई करने से जो वेक्टर आता है उसका नाम W रख दिया। V माइनस सिग्मा K फ्रॉम 1 टू N, V की इनर प्रोडक्ट U के साथ इंटू यू के इज ऑर्थोगोनल टू ईच UI। अब हमने साबित कर रहे हैं कि ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं, यानी इन दोनों की इनर प्रोडक्ट किसके बराबर आती है? 0 के बराबर आती है। तो ये थ्योरम का दूसरा हिस्सा है। अब हम ये साबित करने जा रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल हैं। ऑर्थोगोनल साबित करने के लिए मैं साबित करूंगा कि इनकी इनर प्रोडक्ट 0 के बराबर आती है। नाउ वी शैल प्रूव कि W इज इक्वल दिस मच इज ऑर्थोगोनल टू UI। फॉर I से मुराद क्या है? 1 से लेकर N तक, यानी इसकी इनर प्रोडक्ट हम लेंगे जब U1 के साथ तो भी आंसर 0 के बराबर आएगा, U2 के साथ तो भी 0 के बराबर, U3 के साथ तो भी 0 के बराबर, एंड सो ऑन UI। तो जनरली तौर पे हम UI के साथ इसकी इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये देखिए W की मैंने इनर प्रोडक्ट ली UI के साथ, तो फिर इधर भी इसकी भी मैं इनर प्रोडक्ट लूंगा UI के साथ। सिग्मा K फ्रॉम 1 टू N V इंटू यू के की इनर प्रोडक्ट मैंने ले ली UI के साथ। ठीक 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 ठीक। अब इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको लिखा जा सकता है V माइनस V कॉमा UI, फिर माइनस सिग्मा K फ्रॉम 1 टू N V की इनर प्रोडक्ट UK के साथ इंटू UK, और साथ क्या आ जाएगा? UI, यानी UI इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। राइट राइट। अब ये देखें, ये UV कॉमा UK, अब ये जब इसकी इनर प्रोडक्ट जब होगी ये V इंटू UK, ये तो एक स्केलर है ना, ठीक है। मसलन ये देखें, अगर हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस C डॉट D माइनस C क्रॉस D डॉट B हो, तो अब ये देखें जो मल्टीप्लिकेशन होनी है, ठीक है, ये वेक्टर है, तो यहां पे लगाएं जरा डॉट। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान आती है ना, तो ये D वेक्टर है, ये A वेक्टर है, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा A डॉट D इंटू B क्रॉस C। ये तो ऑलरेडी वेक्टर है, ठीक है। तो ये देखें, ये एग्जांपल गलत हो गई है। ये देखें, मैंने ये वेक्टर में से एग्जांपल ली है D क्रॉस A क्रॉस B क्रॉस C। इसके ऊपर वेक्टर ट्रिपल की डेफिनेशन लगाएंगे। पहले ये A C के साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ B आएगा, फिर A डॉट B साथ C आएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना, ये देखें D को, तो ये जो है ये स्केलर नंबर है, ये वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर नंबर होता है, तो क्रॉस दो वेक्टरों के दरमियान आएगी ना, तो इसलिए ये A डॉट C तो एज इट इज आएगा, लेकिन ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, D क्रॉस B आएगा। माइनस इसी तरह ये A डॉट B तो एज इट इज आएगा, ये D किसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा? वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, D क्रॉस C। तो यहां पे ये देखिए, ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो UI किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? K के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको फिर हम लिख सकते हैं V इंटू UI माइनस सिग्मा K फ्रॉम 1 टू N V इंटू UK, और फिर ये आ जाएगा UK की इनर प्रोडक्ट UI के साथ, UK की इनर प्रोडक्ट UI के साथ। अब K क्या है? K जो है ये 1 से लेकर N तक चलता है। अब मैं K को डिफरेंट वैल्यूज देके इस ये जो समेशन है इसको ख़त्म करता हूँ। ये आ गया V की इनर प्रोडक्ट UI के साथ, माइनस ब्रैकेट शुरू होती है, पहले K की जगह पे 1 पुट करूँगा मैं, तो ये आ जाएगा V U1। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा?
u1 ui, फिर k की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा v u2, ये आ जाएगा u2 ui प्लस तीसरी वैल्यू आएगी k की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा v इंटू u3 और u3 ui प्लस सो ऑन। उसके बाद दरमियान में i भी आएगा तो ये आ जाएगा v इंटू यू आई, v इंटू यू आई। रिमेंबर कि मैंने साबित करना है कि इसकी इनर प्रोडक्ट इसके साथ 0 के बराबर आती है। v इंटू यू आई तो इधर आ जाएगा यू आई यू आई यू आई यू आई प्लस सो ऑन। यहाँ पे एंड पे फिर आ जाएगा v इंटू यू एन कॉमा यू आई। अब ये देखें ज़रा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दें जी। अब S क्या है? S ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है, तो अगर I और J डिफरेंट होंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। ये देखें, ये दोनों बराबर नहीं है, ये भी 0 के बराबर आ जाएगा, ये भी 0 के बराबर आ जाएगा, ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। ये UI ये 0 के बराबर नहीं आएगा, ये किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। और UN और UI किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। बट S इज ऑर्थोनॉर्मल, देयरफॉर UI UJ इज इक्वल टू, जवाब 0 के बराबर आएगा। इफ I इज नॉट इक्वल टू J, जवाब 1 के बराबर आएगा। इफ I इज इक्वल टू, तो आइए देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्या बनती है। लेफ्ट हैंड साइड थी मेरी W की इनर प्रोडक्ट UI के साथ, इज इक्वल टू V कॉमा UI माइनस, लो जी ये तो आ गया, ये सिफर हो गया इसकी वजह से, 0 प्लस ये भी 0 प्लस 0 प्लस सो ऑन। ये देखें V इंटू यू आई और UI इंटू UI 1 के बराबर आ जाएगा, प्लस सो ऑन। ये भी किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू V इंटू UI की इनर प्रोडक्ट माइनस, ये भी किसके बराबर आ जाएगा? V इंटू UI। अब ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास। तो देयरफॉर W किसके ऑर्थोगोनल आ गया? UI के बराबर आ गया। और I से मुराद क्या है? I से मुराद लेस देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि W इज परपेंडिकुलर टू U1 and W is also perpendicular to U2, W is also perpendicular to U3 and so on, W is perpendicular to UN। तो यही आपने साबित करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।